गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या किया है, हमारा फर्स्ट चैप्टर था सॉफ्ट स्किल्स का। इट डेल्ट विद टीम वर्क, इट डेल्ट विद अंडरस्टैंडिंग एंड इट डेल्ट विद कम्युनिकेशन एंड इट ऑल्सो डेल्ट विद ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड टीम वर्क के ऊपर इसमें बहुत ज़्यादा फोकस था। और हैंडलिंग ऑफ अ टीम वो भी उसमें कंटेंट दिया गया था। अब जो आपका चैप्टर है इट डील्स विद इमोशनल इंटेलिजेंस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज से अगर 8-10 साल पहले की बात करें, 8-10 साल हम पीछे चले जाएं, तो इट वॉज़ नॉट ट्रेस्ड एनीवेयर। तो वो चीज़ कहीं थी नहीं। हम बड़ी प्रैक्टिकलिटी की बात करते थे और हम ये बोलते थे कि प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल नहीं है। एक इंसान को जो है क्या करना है, चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। मतलब मेन फोकस हमारा इसी चीज़ पे रहता था। लेकिन आज के वर्ल्ड में अगर आपने सक्सेसफुल होना है तो व्हाट डू यू नीड टू बी, यू शुड हैव आई, इट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है आपका क्या है, ये आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखारता है, क्लियर करता है, आपकी चीज़ों को क्लियर करता है, आपकी डीलिंग विद पीपल को सॉफ्ट करता है और आपको प्रैक्टिकल होने में आज के कंटेक्स्ट में ये हेल्प करता है। इसमें जो आप मेन चीज़ें कवर करोगे वो क्या करोगे आप, सेल्फ अवेयरनेस। फाइन, व्हाट इज सेल्फ अवेयरनेस, कि हाउ वुड यू रिएक्ट, आप रिएक्ट कैसे करोगे लोगों के लिए। एट टाइम्स सपोज एक टीम में हमारे पास 6-7-8 लोग हैं, ठीक है, और कुछ उसमें से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। सम ऑफ देम दे आर नॉट फिट देयर, वो उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पाते हैं। तो दो तरीके होते हैं, एक तो यू हैव टू स्नब, यू फील लाइक स्नबिंग देम, उनको डांटना है, इंसल्ट करना है। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में ये नहीं है। आज के कंटेक्स्ट में क्या है कि यू फॉर गिवन ए टीम, तो आपने टीम को उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उनको एडजस्टमेंट देनी है। वो कैसे देनी है, खुद को कूल और काम रख के, अपने दिमाग को ठंडा रख के वो एडजस्टमेंट देनी है। सेल्फ रेगुलेशन, आपने अपना वर्क एनवायरनमेंट देखना है किस तरह का है, अपने आप को रेगुलेट करना है। उसके बाद है मोटिवेशन, कि आप जो है वो क्या करोगे, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें आएगा आपका मोटिवेट कैसे खुद को करना है और दूसरों को मोटिवेट करना है। एम्पैथी मीन्स हाउ विल यू रिएक्ट इफ वन इज इन ट्रबल। 3 वर्ड्स होते हैं, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी और एक होता है अपैथी। अपैथेटिक मीन्स अ पर्सन हु इज लीस्ट कंसर्न। सपोज रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई मर रहा है, वो क्या कहेगा, मी लीस्ट कंसर्न विद ऑल दिस, मुझे क्या लेना देना। सिंपैथी इज व्हेन वन फील्स लाइक, चलो एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, इसकी हेल्प करते हैं, दैट वी कॉल सिंपैथी। मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं वर्ड्स आपके साथ। एंड व्हाट इज एम्पैथी, आपने कई बार अपने मदर्स को सुना होगा ना कि व्हेन यू वर इन ट्रबल एट नाइट और यू हैड हाई फीवर, आई कुडंट स्लीप, आई वाज वेरी अपसेट, व्हेन यू आर अपसेट आई ऑल्सो फील अपसेट। सो दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी, जब हम दूसरे की पेन को खुद फील करते हैं। और साथ में आपकी जो है वो सोशल स्किल्स जो है वो इसमें कवर किए जाएंगे। आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो इमोशनल इंटेलिजेंस को, आपने ये देखना है कि लोगों को, सामने वाले के लिए आपने कैसे रिएक्ट करना है। वो सामने वाला आपका ओपोनेंट भी हो सकता है, वो टीम का मेंबर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। अपने वर्क एनवायरनमेंट को प्रॉपर स्टडी करना है, किस तरह के माहौल में आप काम कर रहे हो। अपने आप को इवैल्यूएट करना है कि मेरी इवैल्यूएशन कैसी जाएगी। अगर स्ट्रेस है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, क्या आप फ्रस्ट्रेट होके अपनी टीम को अक्यूज़ करोगे, खुद को अक्यूज़ करोगे, परेशान हो जाओगे, या फिर खुद को कूल काम रख के चीज़ों को हैंडल करोगे, वो आपने देखना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, यू शुड हैव करेज, हिम्मत होनी चाहिए कि गलत है सही है तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। एग्जामिन हाउ योर एक्शंस अफेक्ट अदर्स, और हमेशा ये ज़रूर सोचना है कि मेरा ये पर्टिकुलर काम अगर मैं टीम में करूँ तो मेरे काम का एडवर्स इफेक्ट क्या जाएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या जाएगा। तो उन सारी चीज़ों को जब हम कंसिडर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। कि ये जो आज के कंटेक्स्ट में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आज से 8-10 साल पहले हम लोग ज़्यादा कंसिडर नहीं करते से। तो व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस, क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेनियल गोलमैन का जो एक ग्रेट ऑथर है, साइकोलॉजिस्ट हैं एंड जर्नलिस्ट हैं, तो वो बता रहे हैं कि इमोशनल माइंड और रैशनल माइंड में क्या फ़र्क है। इमोशनल माइंड एंड रैशनल इज प्रैक्टिकल माइंड।
He says that emotional mind responds to at once without wasting any time in thinking. Emotional mind जो है वो टाइम नहीं लेता है सोचने में, और जो रैशनल पीपल हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड्स हैं, दे टेक अ मूवमेंट और टू लॉन्गर देन इमोशनल माइंड टू रिस्पॉन्ड. वो अपने आप को सोचने के लिए वक्त लेते हैं. द फर्स्ट रिएक्शन इन एन इमोशनल सिचुएशन इज दैट ऑफ हार्ट, not of head. Emotions they arouse from heart and not from head. The rational mind doesn't decide what emotions we should have. जो प्रैक्टिकल माइंड है वो इमोशंस के लिए नहीं जाता है. दे कम ऑटोमेटिकली. इमोशंस सडनली आते हैं. वी कैनॉट कंट्रोल द इमोशन दैट ए पर्टिकुलर थॉट ट्रिगर्स. एक पर्टिकुलर थॉट जो हमारे अंदर इमोशन लाता है, वी कैनॉट कंट्रोल, बट वी कैन सर्टनली चूज व्हाट टू थिंक अबाउट. सिलेक्शन हमारी रहती है. बाय द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टू इमोशंस वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ इमेजरेबली. अगर हम अपने इमोशंस के साथ इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं. इमोशंस आर हैबिट्स एंड लाइक एनी हैबिट एंड कैन अंडरमाइन आवर बेस्ट इंटेंशंस. इमोशंस तो हमारी हैबिट्स हैं और कई बार हमारी अच्छी जो सोच है वो भी डोमिनेट कर देते हैं. By unlearning some emotions and developing others, we can gain control over ourselves. This is called emotional intelligence. हमें अपने कुछ इमोशंस को कंट्रोल करके कुछ अन्य फीलिंग्स को, कुछ अदर इमोशंस को डिवेलप करना है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस है. इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में व्हाट वी हैव रेड इन दिस पैराग्राफ इज सिंपल वे. इमोशंस डील विद हार्ट एंड रेशनल और प्रैक्टिकल थिंग्स डील विद माइंड. फाइन. इफ़ यू लिसन टू हार्ट ओनली तो यू नीड टू चेंज योर सेल्फ. आपको मॉडिफाई करना है. इट इज़ नॉट सेट कि आपको इमोशनल माइंड को बाहर निकालना है, इमोशनल माइंड को सुला देना है. आपको अपने इमोशनल माइंड के साथ वर्कआउट करना है, लेकिन उन सर्टन चीज़ों को आपको नीचे लेके जाना है या चेंज करना पड़ेगा. अपने आप को रीशेप करना है ताकि आप प्रैक्टिकली सक्सेसफुल हो पाओ. Daniel Goleman illustrates this by a story. A story is there. Terry was one of the first American to study the material art of Aikido in Japan. जापान में Aikido एक आर्ट है, वो सिखाया जाता था. One afternoon, he was riding home on a train. वो ट्रेन से आ रहा था. Suddenly, a huge and very drunk laborer started terrorizing the passengers. एक बड़े से साइज का अल्कोहलिक था, शराबी जो था लेबरर, उसने लोगों को डराना शुरू किया ट्रेन में. स्क्रीमिंग कर्सेस, वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा था. ही टुक अ स्विंग एट अ वुमन होल्डिंग अ बेबी. एक लेडी जिसने बेबी को उठाया था उसकी तरफ लुढ़क गया वो. द पुअर वुमन वेंट स्प्रॉलिंग इनटू द लैप्स ऑफ एन एल्डरली कपल. और बेचारी लेडी जो है वो एक एल्डरली कपल की गोद में गिरते गिरते बची. द एल्डरली कपल जम्प्ड अप एंड जॉइंड अ स्टैम्पीड. और वहाँ भगदड़ मच गई. एल्डरली कपल उसमें चला गया टू द अदर एंड ऑफ द कार. द ड्रंक टुक अ फ्यू अदर स्विंग्स. जो अल्कोहलिक था उसने थोड़े और झटके लगे उसको. इन द रेज ऑफ हैविंग मिस्ड ही ग्रैब्ड द मेटल पोल इन द मिडल ऑफ द कार. और बीच में उसने एक मेटल का पोल था बीच में, वो पकड़ा. एंड ट्राई टू टीयर इट आउट ऑफ इट्स सॉकेट. और उसको झटके दे दे के उसको निकालने की कोशिश की सॉकेट से. एट दिस पॉइंट टेरी फर्स्ट felt called upon to intervene lest someone got seriously hurt. कहते टेरी को ये लगा कि अब कोई ना किसी को चोट लगेगी. बट शी रिकॉल द वर्ड्स ऑफ हिज एकिडो टीचर. लेकिन जो उसका एकिडो टीचर था उसने उसके वर्ड्स को रिकॉल किया. एकिडो इज़ द आर्ट ऑफ रिकन्सिलिएशन. रिकन्सील होता है दोबारा से मिलाना, कि किसी को आपने रिकन्साइल करना है. Whoever has the mind to fight has broken his connection with the universe. कि एक इंसान जो लड़ता है उसका यूनिवर्स से कनेक्शन टूट चुका है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है. इफ़ यू ट्राई टू डोमिनेट पीपल, अगर आप लोगों को डोमिनेट करने का ट्राई करते हो, यू आर ऑलरेडी डिफीटेड, तो आप तो हारे हुए हो. वी स्टडी हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो हमारे अंदर युद्ध चल रहे हैं, उनको रोकना है. एंड नॉट हाउ टू स्टार्ट इट. हमें उन चीज़ों को स्टार्ट नहीं करना है, कंट्रोल करना है. अपॉन बिगिनिंग लेसन with his teacher he had agreed never to pick a fight. तो टैरी ने क्या डिसाइड किया था कि अब वो झगड़ा नहीं करेगा. he had promised to use his martial art skills only in defense. और उसने ये डिसाइड किया था कि वो मार्शल आर्ट के स्किल्स को अपने डिफेंस के लिए यूज़ करेगा. तो जो ट्रेन में अभी इंसिडेंट हुआ उसमें तो मार्शल आर्ट के स्किल रिक्वायर्ड नहीं थे, क्योंकि जो अल्कोहलिक था
वो ऑलरेडी डिफीटेड था, उसको फ्रस्ट्रेशन हार की थी किसी चीज़ की वजह से, कोई खालीपन था लाइफ में, तो वो अल्कोहलिक था। हेयर वी सॉ हिज चांस टू टेस्ट हिज एकिडो स्किल्स इन रियल लाइफ। यहाँ पे उसने अपने एकिडो स्किल्स को टेस्ट किया टेरी ने। वाइल ऑल द अदर पैसेंजर्स सेट फ्रोजन इन देयर सीट, सारे के सारे पैसेंजर्स डरे हुए थे। टेरी स्टूड अप स्लोली एंड केयरफुली, टेरी धीरे से खड़ा हुआ। Seeing him, the drunk roared, drunk जोर से चिल्लाया, अल्कोहलिक चिल्लाया, ओ अ फॉरेनर, यू नीड अ लेसन इन जापानीज मैनर, कि तुम्हें एक जापानीज तरीके का लेसन सिखाता हूँ। एंड बिगिन गैदरिंग हिमसेल्फ टू टेक ऑन टैरी, बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाता हुआ टैरी पे अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। बट जस्ट एज द ड्रंक वॉज ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग हिज मूव, वर्ज होता है एज, लेकिन जैसे ही वो मारने के लिए तैयार हुआ, समवन गेव लाउड जॉयस शाउट, कोई जोर से चिल्लाया, हे। द शाउट हैड द चेरी टोन्स ऑफ समवन हु हैड सडनली कम अपॉन अ लविंग फ्रेंड। उस चिल्लाने में कैसी आवाज़ थी, जैसे किसी फ्रेंड को हम दूर से कॉल करते हैं ना, उस तरह की आवाज़ थी। द ड्रंक स्पन अराउंड, वो थोड़ी देर के लिए घूमा। सरप्राइज्ड, ही वाज सरप्राइज्ड, ही सॉ अ टाइनी जापानीज मैन, उसने एक छोटा सा जापानी आदमी देखा, प्रोबेबली इन हिज अर्ली 70s, शायद वो 70 प्लस में था। सिटिंग देयर इन अ कैमिनो, वो अपनी सीट पे बैठा था। द मैन बीम्ड विद द डिलाइट एट ड्रंक विद द लाइट वेव ऑफ हिज हैंड, उसने हल्का सा उसकी तरफ इशारा किया, अल्कोहलिक की तरफ। ही बेकन टू हिम, बेकन होता है हाथ से इशारा करना, सेइंग चीयरली कम हियर, यहाँ आओ। द ड्रंक स्ट्रोड ओवर इन एन एग्रेसिव मैनर, बड़े गुस्से से चलता हुआ गया। Why the hell should I talk to you? तुमसे क्यों बात करूं? Meanwhile, Terry was ready to fell the drunk in a moment if he made the less violent move. तो टेरी रेडी था उस चीज़ को हैंडल करने के लिए अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर करता। बट वॉट हैव यू बीन ड्रिंकिंग, तुम पी क्या रहे थे? ओल्ड मैन आस्क्ड, हिज आईज बीमिंग विद एट द ड्रंकन लेबरर, वो लेबरर था और ओल्ड मैन की आईज में था शाइन। I've been drinking sake, it's none of your business, जो भी पी रहा था तुम्हें क्या लेना देना, said the drunk. Oh, that's wonderful, कहते बड़े हैरानी की बात है, अच्छी बात है। The old man replied in a warm tone. अब देखो, वो अनॉयंस भी हो सकती थी, वो कंप्लेंट भी हो सकती थी, लेकिन ओल्ड मैन उसको क्या कर रहा है, उसके अंदर का जो पेन है उसको वो निकाल रहा है। You see, I too love sake, कहते मैं भी फॉर द सेक ऑफ लव पीता हूँ। एवरी नाइट मी एंड माई वाइफ, मेरी वाइफ जो 76 ईयर्स की है, वी टेक अ लिटिल बॉटल ऑफ सेक, बॉटल ऑफ सेक यहाँ पे अल्कोहल के लिए यूज़ कर रहा है, आउट इनटू द गार्डन, गार्डन में लेके जाते हैं। सिटिंग देयर विद एन ओल्ड वुडन बेंच, इतना आपका कंटिन्यू हुई है लाइन। वहाँ ओल्ड वुडन बेंच पे हम क्या करते हैं, वी सिट देयर। द ओल्ड मैन कंटिन्यू टॉकिंग ऑफ ऑरेंज ट्रीज इन हिज बैकयार्ड, ओल्ड मैन जो है वो डिस्कस कर रहा है कि उसके बैकयार्ड में ऑरेंज ट्रीज हैं। द फ्लावर्स इन हिज गार्डन, एंजॉइंग सेक इन द इवनिंग, शाम को वो अल्कोहल लेते हैं। ड्रंक्स फेस बिगिन टू सॉफ्टन एज ए लिसन टू द ओल्ड मैन, अब जो अल्कोहलिक ने पूरे जो तबाही मचाई थी ना गाड़ी में, वो रिलैक्स हो जाता है। हिज फिस्ट्स बिकेम अनक्लेंच्ड, फिस्ट होता है उसकी जो उसने मुट्ठी बांधी थी, तो वो धीरे धीरे उसने अनक्लेंच मीन्स खोलना शुरू किया। आई टू लव ऑरेंजेस, अरे मुझे भी ऑरेंजेस पसंद हैं। ही सेड, हिज वॉइस ग्रेजुअली बिकम क्वाइटर, धीरे धीरे उसकी वॉइस जो है वो लो होने लगी। एंड आई एम श्योर, सेड द ओल्ड मैन इन अ लाइवली वॉइस, ओल्ड मैन ने कहा, यू हैव अ वंडरफुल वाइफ, कहते मुझे लगता है कि तुम्हारी वाइफ जो है वो बहुत अच्छी रही होगी। नो, ही सेड द लेबरर, माई वाइफ डाइड। अब देखो उसकी लाइफ की जो एम्प्टीनेस है वो किसने पहचानी, उस ओल्ड मैन ने पहचानी। उसने उससे सॉफ्टली बात की। ही स्टार्टेड सॉबिंग एंड टेलिंग अ सैड टेल ऑफ लूजिंग हिज वाइफ, अब वो अकेलापन था जिसकी वजह से वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा था। हिज होम लॉस्ट, हिज जॉब लॉस्ट, एंड हाउ ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ, उसके लिए वो एम्बेरसिंग था। क्या एम्बेरसिंग था कि वो उसके पास कुछ भी नहीं था। जस्ट देन द ट्रेन केम टू टैरी स्टॉप, टैरी का जो उतरने वाली जगह थी, स्टॉप पे ट्रेन पहुंची। एज ही वॉज गेटिंग ऑफ, जैसे वो उतरने लगा, ही हर्ड द ओल्ड मैन इनवाइट द ड्रंक टू जॉइन हिम, उसने सुना कि जो बूढ़ा आदमी था वो क्या बोल रहा था अल्कोहलिक को कि मेरे घर आना, टेल हिम ऑल अबाउट हिज सैड स्टोरी, मुझे अपनी स्टोरी बताना। व्हेन टेरी टर्न टू सी, जैसे ही टेरी मुड़ा, ड्रंक वॉज स्प्रॉलिंग अलॉन्ग द सीट विद हिज हेड ऑन इन द ओल्ड मैन्स लैप, और वो जो बूढ़ा आदमी था अल्कोहलिक, उसने उस दूसरे बूढ़े आदमी की गोद में, जिसने बताया था ना कि मैं अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ अच्छा सा शाम को, तो वो
जो बूढ़ा आदमी था एल्कोहलिक, उसने दूसरे बूढ़े आदमी की गोद में अपना हेड रखा था और वो शांत था। दिस इज इमोशनल इंटेलिजेंस। और जो रेशनल जो अगर लेवल पे हम बात करें तो व्हाट इज इट, हर्ट करना है, पीटना है, धक्का देना है, तो इट इज़ नॉट शोन देयर। इसमें क्या बताया गया है कि उस इंसान की उस एस्पेक्ट को टच किया गया जहाँ से उसको काम किया जा सकता था, शांत किया जा सकता था। सो टुडे यू विल डू दिस वर्क ओनली, जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन किया गया है। सो टुमारो वी विल डू समथिंग एल्स। गुड डे।